वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग दिशा और दशा तय करते हैं, लेकिन इस बार शामली और मुजफ्फरनगर से राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां शामली के कैराना से प्रदेश के चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाकर चले आए, वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर से बड़ी रैली कर बीजेपी और योगी को करारा जवाब देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता बीते कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर में डेरा डाले हैं। सपा और बीजेपी की राजनीतिक रैलियों को देखने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी बहुत जल्द इस इलाके से अपनी राजनीतिक रैली और जनसभा का आगाज करने वाली है। योगी बनाम अखिलेश कौन कितना भारी होगा ये देखना होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे हो या शामली जिले के कैराना से लोगों का पलायन, राजनीतिक लिहाज से ये दोनों ही शहर और जिले प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बीते हफ्ते में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कैराना जाकर न सिर्फ लोगों से मुलाकात की, बल्कि जो लोग पलायन करके वापस आ चुके थे उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कैराना से इस बात का जिक्र किया कि किसी को किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में जिस तरीके से दंगाइयों को या माहौल बिगाड़ने वालों को संदेश दिया, वे लोगों को भरोसे में लेने के साथ साथ राजनीतिक माहौल को मजबूत करने वाला था। आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ के राज में किसी भी तरीके से माहौल खराब नहीं हो सकता ये भी कहा जा रहा है, वही योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि माहौल खराब करने वाले और दंगाइयों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में इन इलाकों में न सिर्फ दंगे होते थे, बल्कि लोग यहां से पलायन तक करने के लिए मजबूर थे। हालात बदल चुके हैं। योगी राज में ना ही यहाँ कोई दंगा हुआ है, बल्कि जो लोग पलायन करके गए थे वो वापस आ चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कैराना पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की, इसे ना सिर्फ शामली जिले की तीनों विधानसभा सीट बल्कि मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटें भी चुनावी रडार पर आ गई हैं। शामली और मुजफ्फरनगर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में बीजेपी 8 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई थी और 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एक जाति विशेष के लोग समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े, जबकि दूसरी जाति विशेष के लोग बीजेपी से जुड़ते चले हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना के पलायन को राजनीतिक रूप से सभी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से कैश कराया, जिसमें बीजेपी 9 में से 8 विधायक लेकर सबसे आगे रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि मुजफ्फरनगर और शामली के मुस्लिम समुदाय के वोटर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मुजफ्फरनगर में हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से कैराना में योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया है, इस इलाके के एक तबके में डर बना हुआ है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव हमेशा उन लोगों के साथ हैं जिनको बेवजह डराया या धमकाया जाता है। हालांकि उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर में रैली किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि चुनावों की तरह एक बड़ी रैली है। मुजफ्फरनगर जिले की राजनीति का अगर इतिहास देखें तो 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद से यहां बसपा का दबदबा कायम रहा। इस चुनाव में बसपा ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 2007 में बसपा ने 6 में से 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। इसी साल बसपा ने सरकार बनाई और 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब भी बसपा ही इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन 2017 जब जिले की सभी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, बहुजन समाज पार्टी की कोर कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक मुजफ्फरनगर, शामली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ सपा या भाजपा के लिए नहीं है। वे कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ही रणनीतिक तरीके से इन इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है। मुजफ्फरनगर जैसा इलाका जहां बसपा का बोलबाला होता था, वहां कोई दूसरी पार्टी अब काबिज नहीं होने वाली। हालांकि बसपा के नेता ने इस बात की ओर इशारा जरूर किया कि मायावती या उनकी पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता इस इलाके में जल्द ही रैली या बड़ी जनसभा का आयोजन करेगा।